हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का रीजनिंग सब्जेक्ट। और रीजनिंग सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है डाइस या पासा। डाइस या पासा पार्ट 5 हम लेकर के हाजिर हुए हैं। क्लास नंबर 5 में रहेगी डाइस के ऊपर हमारी ये। तो इससे पहले की क्लास में हमने किया था ओपन डाइस। ओपन डाइस में ही एक अलग प्रकार का क्वेश्चन बनता है, वो टाइप आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 के अंदर। यानी ओपन डाइस ही रहेगी, टाइप रहेगी आपकी ओपन डाइस यानी खुला पासा। खुला पासा। और खुला पासा में किस प्रकार का पासा आपको बना के पूछा जा सकता है, पहले हम उस तरह की स्थिति क्लियर करेंगे कि किस प्रकार की स्थिति बनेगी पासे में, और उसके बाद में हम उस पे न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये इस प्रकार से डाइस दी है हमें, ठीक है। इसके अंदर यहाँ है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके ऊपर कॉर्नर्स दिए गए हैं, डाइस के ऊपर यहाँ इसके कॉर्नर्स दिए गए हैं 4, ठीक है। इन कॉर्नर्स में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ W लिखा है, यहाँ X लिखा है, यहाँ Y लिखा है और यहाँ Z लिखा है। ये डाइस आपको ओपन डाइस दी है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 लेयर तो आपको क्लियर दिखाई दे रही है दोस्तों। 6वीं लेयर्स कॉर्नर के रूप में दी गई है। तो पूछ सकता है कि इस खुले पासे में 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन किया जा सकता है 4 के विपरीत क्या होगा। अगला क्वेश्चन हो सकता है 1 के विपरीत क्या होगा। कुछ भी अंक लेकर के उसके विपरीत स्थिति आपसे पूछ सकता है दोस्तों। अब देखिए, विपरीत फलक या सतह कभी भी एक साथ नहीं होती। ये कंसेप्ट हमने किया है कि विपरीत फलक या सतह कभी भी एक साथ नहीं होती दोस्तों। अब देखिए, 1 और 3 एक साथ नहीं है, 1 और 3 एक साथ नहीं है, तो 1 के विपरीत 3 हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। और 3 के विपरीत पूछा तो आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 और 3 की स्थिति क्लियर होगी। सेम 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 4, तो 4 के विपरीत क्या होगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। और 5 के विपरीत पूछा तो इसका आंसर 4 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 5 और 4 भी क्या एक दूसरे के आसपास नहीं है, और विपरीत सतह कभी भी क्या नहीं होती, एक दूसरे के आसपास नहीं होती। अब बड़ा क्वेश्चन अराइज किया कि 2 के विपरीत स्थिति पर क्या होगा। तो 2 के विपरीत W भी है, X भी है, Y भी है, Z भी है। तो आंसर देते वक्त क्या देंगे, W X Y Z। और आंसर लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इसके विपरीत सतह पर या विपरीत फलक पर क्या होगा दोस्तों, W X Y Z। W X Y Z हो सकता है, W X Y Z। जब भी इसको लेंगे दोस्तों, तो इसको या तो क्लॉकवाइज लेंगे, W X Y Z को क्लॉकवाइज लेंगे, चाहे W से शुरुआत कर दो, W X Y Z है, या सेम स्थिति लिख सकते हो कि आपने X से शुरू कर दिया, यानी X यहाँ लिख दिया। ज़्यादातर कॉर्नर्स जब तिरछे में दिया होगा तो कॉर्नर्स में लिखा होगा, यानी W X Y Z। यानी इस बार W यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, यानी है अब भी क्या क्लॉकवाइज, यानी एक पैटर्न में होगा फिक्स में। या फिर क्या होगा दोस्तों, मान लो W यहाँ से शुरू कर दिया, W X Y Z, यानी किसी एक फिक्स पैटर्न में होगा। 2 के विपरीत, जब मध्य वाले अंक के विपरीत पूछा है ना, तो कॉर्नर्स वाले सभी विपरीत हैं, लेकिन लिखेंगे सभी को क्लॉकवाइज, जैसे W X Y Z, W X Y Z, W X Y Z, यानी किसी एक फिक्स पैटर्न में लिखेंगे दोस्तों। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है, ठीक है। यानी ये एक तरीका रहेगा सेंट्रल
जो फलक है उसके विपरीत लिखने का। कभी भी ऐसा नहीं लिख पाएंगे, जैसा कि कैसे नहीं लिख पाएंगे, जैसे कि ये फलक बना रहे हैं अब इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे WXYZ, इस प्रकार से हमेशा क्या होगा, गलत होगा। बीच बीच में से रैंडम उठा के, है तो WXYZ विपरीत ही, लेकिन ये तरीका सही नहीं है लिखने का। क्लियर है? तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको अभी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो ये ओपन डाइस के कुछ प्रकार हैं जो किस प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। डाइस किस प्रकार से बनी हुई है आपके सामने। डाइस में दिया है 4 5 2 4 5 2 4 5 2 और क्या दिया है, यहाँ दिया है 4 5 2, अगर मार्कर बारीक चल रहा था इसलिए मैंने लिख दिया 4 5 2 1 3। ये तो यहाँ पे दिया है दोस्तों। अब इसकी कॉर्नर्स पे क्या दिया है, A B C और D। कॉर्नर्स पे दिया है A B C D, कॉर्नर्स पे क्या दिया है, A B C D। अब कहा कि आपको दिए गए खुले पासे का प्रयोग करके और इस खुले पासे को मोड़ करके एक पासा बनाना है, तो कौन सा पासा दिए गए पासों में बन सकता है। पहला ऑप्शन दिया है पासे का 2 3 4। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 2 3 4। अगला ऑप्शन दिया है ABCD। इस जगह तो इस तय पे दिया है ABCD और इस पे दिया है 1 और 2, 1 और 2। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है 3 और 1, यहाँ पे तो दिया है 3 और 1, और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, सेम वही ABCD। ठीक है। चौथा पासा है उसमें क्या दिया है, 3 और 4, यहाँ पे तो दिया 3 और 4, और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है ACBD, ACBD। क्लियर है? अब ये 4 स्थितियाँ दी है, ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है और ये D ऑप्शन है। क्या बताना है दोस्तों, दिए गए खुले पासे को मोड़ करके निम्न दिए गए पासों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये आपको एक खुला पासा दिया है, इस खुले पासे को मोड़ करके दिए गए पासों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये एग्जाम में पूछ लेगा। अब इसके लिए कंसेप्ट क्या करेंगे कि कौन से के विपरीत क्या है। देखिए यहाँ से मैं बात करूँ तो 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, प्लस प्लस लगा दिया, यानी 4 के विपरीत 2 है और 2 के विपरीत 4 है दोस्तों। अब इस पे माइनस लगा दिया, इस पे माइनस। 1 और 3 विपरीत हैं, क्यों है, क्योंकि विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं होती। 1 के विपरीत 3 है और 3 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 1 है दोस्तों। ठीक है। फिर देखिए अब बच गया सेंट्रल, जो सेंट्रल है उसके विपरीत ABBCD है, लेकिन लेने किस सीक्वेंस में है, इससे पहले के क्वेश्चन में मैं ये स्थिति क्लियर कर चुका हूँ। यानी 5 के विपरीत ABCD है, ABCD है, किसके विपरीत है, 5 के विपरीत ये चारों हैं, लेकिन लेने किस में है, क्लॉकवाइज के पैटर्न में लेने हैं आपको, ये भी बात ध्यान रखनी है दोस्तों। ABCD को किस में लेना है, क्लॉकवाइज के पैटर्न में। अब देखिए पहले मैं कंडीशन पिछली क्लास में जिस प्रकार चेक करता था, 2 के पास में 4 है और 2 के विपरीत क्या होता है, 4 होता है, तो 2 के विपरीत 4 है, वो कभी भी नहीं हो सकता एक साथ, क्योंकि विपरीत संख्या कभी एक साथ नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन कट गया दोस्तों। नेक्स्ट अब अगला 1 चेक कर लेते हैं या 2 चेक कर लेते हैं।
एक के विपरीत क्या होता है 3, एक के विपरीत क्या होता है 3, एक के विपरीत 3, ना यहाँ ना यहाँ, तो इसका मतलब अभी तक तो ये ऑप्शन सेटिस्फाइड है। फिर बात करते हैं अगला, 2, 2 के विपरीत क्या होता है 4, 2 के विपरीत 4, ना तो यहाँ ना यहाँ, तो इसका मतलब इसकी दोनों दो कंडीशन सेट हो रही हैं, तो ये आंसर बन सकता है। लेकिन आंसर में अगली कंडीशन है कि ए बी सी डी को भी चेक करना है कि क्लॉकवाइज है क्या, ए बी सी डी सही है, क्योंकि पैटर्न क्या था ए बी सी डी, क्लॉकवाइज में यही बनना था, तो यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर हो चुका है। कहीं एक से ज़्यादा ऑप्शन तो आंसर ना बनते हो गलती से कोई ऑप्शन में, वो भी चेक कर लेते हैं। अब अगले पासे की कंडीशन चेक करते हैं, 3 है, क्या है 3, 3 के विपरीत क्या होता है 1 है, 3 के विपरीत 1 एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी विपरीत सतह या विपरीत फलक एक साथ है नहीं आ सकते दोस्तों, तो इसका मतलब ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये 3, 3 के विपरीत क्या होता है 1, 3 के विपरीत ना तो 1 इधर है ना इधर है, इसका मतलब पहली कंडीशन ठीक है। फिर 4 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 2 ना इधर ना इधर, 4 के विपरीत 2 ना इधर ना इधर, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सही है। लेकिन तीसरी कंडीशन में इन अक्षरों को चेक करना है क्लॉकवाइज, ए बी सी डी नहीं है, ए सी डी भी है, इसका मतलब तीसरी फलक की जो सतहें दे रखी हैं वो क्लॉकवाइज नहीं है, इसका मतलब आंसर हमारा एक ही आया, बी ऑप्शन जिसे कह सकते हैं। क्लियर है, तो पिछली जो स्थिति मैंने आपको क्लियर कराई थी उसी के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन था। और किस प्रकार से ओपन डाइस आपको दे सकता है एग्जाम में, अब हम अगली डाइस की बात करते हैं, ओपन डाइस किस प्रकार से दी होगी एग्जाम में आपको। एक 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 तो यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या दिया है, इस कॉर्नर पे ए, इस कॉर्नर पे बी, इस कॉर्नर पे सी, इस कॉर्नर पे डी दिया है दोस्तों। ठीक है, अब इस डाइस को दे करके भी आपसे पूछ सकता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। समझ गए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंक 1 की विपरीत सतह पर क्या आएगा, अंक 4 की विपरीत सतह पर क्या आएगा, अंक 2 की विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो इस पासे में और पिछले पासे में क्या फर्क है दोस्तों, इस पासे में ये कॉर्नर्स पे दे दिया, पिछली बार कोने में दे दिया था। ठीक है, इस बार इस कॉर्नर्स पे दे दिया सभी के, ये पिछली बार क्या दे रखे थे, कोने में दे रखे थे। ठीक है, इस बार किनारे पे दे दिए, पिछली बार कोनों में दे रखे थे ये। अब देखिए सेम, 1 के विपरीत क्या होगा 3 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा, और 3 के विपरीत पूछा तो 1 होगा, क्योंकि विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं होती। फिर 5 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 5 है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत है। फिर जो सेंट्रल बचा, ये कॉर्नर्स सारे के सारे किसके विपरीत हो जाएंगे, 2 के विपरीत हो जाएंगे। 2 के विपरीत क्या होगा, ए बी सी डी, क्या होगा ए बी सी डी, 2 के विपरीत हो जाएंगे। 2 के विपरीत क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी किसके विपरीत हो जाएंगे, इस 2 के विपरीत हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, लेकिन होंगे इसमें भी किसमें, क्लॉकवाइज पैटर्न में। क्लियर है, किसमें, क्लॉकवाइज पैटर्न, या कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस ए से ही लगोगे तो ए डी सी बी, ए क्या हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, यानी एक फिक्स पैटर्न में होंगे। ऐसा नहीं कि इसको लिखते वक्त आप इस प्रकार से लिख दो कि पहले आपने ए लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर डी लिख दिया। अब ना ये क्लॉकवाइज ना ये एंटी क्लॉकवाइज, ये कभी भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये बहुत बारीकी से समझने की चीज़ है कि ये चीज़ कभी भी नहीं लिखी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा ओपन पासे का अगला टाइप। ठीक है, अब करते हैं हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से ओपन डाइस देके आपको कहेगा कि निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है या कौन सा नहीं बनाया जा सकता दोस्तों।
तो अगला बनाते हैं, अभी देखिए जल्दी। ए बी सी डी ई, ये यहाँ पे दे दिया। अब इसी के कॉर्नर्स पे क्या क्या चिन्ह लगा दिए, बराबर, एरो, बराबर, एरो, त्रिभुज और सर्कल। यानी इनके कॉर्नर्स पे ये दे दिया। अब इसी ओपन पासे का प्रयोग करके आपको 4 पासों की स्थिति देगा, कोई भी 4 ऑप्शंस देगा। आपको ये बताना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है या कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। पहला स्थिति लेता हूं, और यहां दिया है ए और डी, यानी ए ऑप्शन ये है कि ये बनाया जा सकता है। बी ऑप्शन क्या दिया है, बी ऑप्शन दिया है दोस्तों ए बी, और एक स्थिति में यही दिया है आपको प्लस का निशान बना के। क्या बनाया है, त्रिभुज, एरो, बराबर, त्रिभुज, एरो, बराबर और सर्कल। ठीक है। सी ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों, सी ऑप्शन में आपको दिया है ए बी सी, ए बी सी ही दिया है। और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये बी ऑप्शन था, ये सी ऑप्शन है, और ये नन ऑफ दीज डी ऑप्शन है। यानी ये पासा पिछले जैसा ही दिखाई दे रहा है। इस पासे का प्रयोग करके दोस्तों हमें ये बताना है कि इन दिए गए पासों में से कौन सा बनाया जा सकता है। तो पहला तरीका तो क्या लिखेंगे, विपरीत। ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत होगा सी, और सी के विपरीत होगा ए के विपरीत सी के विपरीत ए, ई के विपरीत डी के विपरीत ई के विपरीत डी के विपरीत ई। अब बच गया सेंट्रल बी के विपरीत क्या होगा दोस्तों, बी के विपरीत क्या होगा दोस्तों, बराबर, एरो, बराबर, एरो, त्रिभुज, बराबर, एरो, त्रिभुज और सर्कल, बराबर, एरो, त्रिभुज और सर्कल। यानी बी के विपरीत ये सभी कॉर्नर्स होंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इनके विपरीत बात करूं तो ये होगा। अब इसी चीज को आधार मान करके कि विपरीत सतह या फलक, कि विपरीत सतह या फलक कभी भी एक साथ नहीं होती दोस्तों, तो हमें आंसर देना है कि कौन सा बन सकता है। अब देखिए ए को लेते हैं पहले, ए के विपरीत क्या है सी, ए के विपरीत सी ना इधर ना इधर, तो पहली कंडीशन ठीक है। फिर डी के विपरीत क्या होता है ई, डी के विपरीत ई ना इधर ना इधर, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सही है। इसको और इसको जब चेक करते हैं तो कंडीशन सही है, लेकिन अब ये चेक करते हैं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सही सेट है क्या। बराबर, फिर एरो, फिर त्रिभुज और फिर सर्कल, यानी ये चीज़ आपकी क्लॉकवाइज में सही सेट है दोस्तों। तो यानी आंसर तो ये आ गया, यानी ये बन सकता है। अब बाय चांस आगे भी कोई ना हो ऐसा कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा ऐसी स्थितियां दे रखी हो जिसमें बनता हो। अब देखिए पहली कंडीशन चेक करते हैं, ए है। पहली कंडीशन में क्या है दोस्तों, ए है। ए के क्या कहा मैंने, ए के विपरीत सी नहीं हो सकता, तो ए के विपरीत सी ना इधर ना इधर, पहली कंडीशन सही है। फिर बी के विपरीत ये चीज़ होती है। अब ये चाहे पैटर्न में हो चाहे ना हो, जब विपरीत है और एक साथ आ गई तो आंसर तो होना ही नहीं है। क्लियर है, क्योंकि फिर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता। अब ए के विपरीत सी, ए के विपरीत सी है जो उसके साथ आगे कभी भी नहीं आनी चाहिए। ये भी कट गया, ये भी कट गया, नन ऑफ दीज तो क्यों कहेंगे जब आंसर हमारा ए आ गया। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये बन सकता है। और ओपन डाइस में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, कि ओपन डाइस में अगला किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या स्थिति बन सकती है, यानी किस प्रकार की टाइप हमारे पास ओपन डाइस पे अगली बन सकती है दोस्तों। अब करता हूं मैं अगली टाइप। ओपन डाइस बनाई किस प्रकार से होगी आपके सामने, त्रिभुज, सर्कल,
त्रिभुज, सर्कल, डॉलर और स्क्वायर, ये आपको इन 4 सतहों पे दिया गया है। त्रिभुज, सर्कल, डॉलर और स्क्वायर, ये इन 4 सतहों पे दिया है। अब इधर दिया है ए, इधर दिया है बी, इधर दिया है सी, इधर दिया है सी और इधर दिया है डी। ये भी आपकी पासे के साथ जुड़ी हुई सतह हैं। अब इसमें पूछ ले आपसे, इसमें अगर आपसे पूछ ले त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, आपसे पूछ ले ओके यानी सर्कल के विपरीत क्या होगा, या आपसे पूछ ले a प्लस बी के विपरीत क्या होगा, या इसे कह सकता है a प्लस बी लिख के, या कह देगा या में इस ए बी के विपरीत क्या होगा, त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, सर्कल के विपरीत क्या होगा, a प्लस बी यानी a और इस बॉक्स में ऐसे लिख के b पूछ लिया कि विपरीत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, 3 तरीके हो सकते हैं। अब देखिए, इस त्रिभुज के एक स्थान छोड़ के डॉलर आता है, तो त्रिभुज के विपरीत तो डॉलर हो जाएगा, और डॉलर के विपरीत बात करूं तो त्रिभुज आ जाएगी। त्रिभुज के विपरीत डॉलर आ जाएगा, डॉलर के विपरीत त्रिभुज आ जाएगी। फिर सेम सर्कल, सर्कल के विपरीत स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर के विपरीत सर्कल चला जाएगा। तो यानी सर्कल के विपरीत आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर के विपरीत बात की जाएगी तो ये सर्कल हो जाएगा। अब इसको इस साइड वाले में 2 सतहें यहाँ दे रखी हैं, 2 यहाँ दे रखी है, तो a प्लस बी लिख सकता हूँ इसको, यानी a प्लस बी के विपरीत ही पूछा था हमसे, तो a प्लस बी के विपरीत इधर से c प्लस डी लिख सकता हूँ, यानी a प्लस बी किसके विपरीत हो सकता है, c प्लस डी के। अगर इस प्रकार से पूछा है तो इस प्रकार से आंसर दे देंगे, अदरवाइज इसको लिखा जा सकता है ए बी, और ए बी लिख के दोस्तों इसको पुट किया जा सकता है इस बॉक्स में इस प्रकार, ए बी विपरीत है सी डी के, ए बी विपरीत है सी डी के, और सी डी विपरीत है ए बी के। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से भी ओपन डाइस आपको दी जा सकती है। अब इसी प्रकार की ओपन डाइस पे, अब इसी प्रकार की ओपन डाइस पे किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, सेम इसी के ऊपर करता हूँ। अब सेम ये ओपन डाइस दी गई है आपको, इसको रब कर रहा हूँ मैं। अब ऑप्शंस दे देगा कि कौन से पास से बनाए जा सकते हैं, कौन से नहीं बनाए जा सकते। इसी डाइस का प्रयोग करके मैं आपसे कह दूं कि कौन सा इस दी गई ओपन डाइस यानी खुले पासे का प्रयोग करके निम्न 4 स्थितियों में से कौन सा आंसर हो सकता है, यानी कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब मैं 4 स्थितियां लिख रहा हूं, आपको उसको जज करना है। यानी पहले ऑप्शन में दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहाँ दिया है सर्कल। नेक्स्ट क्या स्थिति दी है आपको, बी नंबर पे स्थिति दी है त्रिभुज डॉलर ए बी, त्रिभुज डॉलर, और यहाँ पे स्थिति दी है ए बी, त्रिभुज डॉलर ए बी। नेक्स्ट स्थिति दी है सर्कल डॉलर, सर्कल डॉलर और सी डी, और एक ऑप्शन दिया है, ये ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, ये सी ऑप्शन था, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसी ओपन डाइस का प्रयोग करके दोस्तों ये बताना है कि इन दी गई डाइस में से कौन सी डाइस आपकी बन सकती है और कौन सी डाइस नहीं बन सकती दोस्तों। तो थोड़ा सा कहीं तो सोचेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए हमने कर लिया, त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, डॉलर होगा। त्रिभुज के विपरीत क्या होगा दोस्तों, डॉलर होगा। सर्कल के विपरीत क्या होगा, सर्कल के विपरीत ये वर्ग होगा, सर्कल के विपरीत वर्ग होगा, और वर्ग के विपरीत सर्कल होगा। ठीक है,
अब बात आती है इधर वाले a प्लस बी के विपरीत c प्लस डी होगा, यानी अगली स्थिति पूछी जा सकती थी a प्लस बी के विपरीत होगा c प्लस डी, या फिर इस ए बी को भी लिखा जा सकता है इस प्रकार से बॉक्स में, यानी ए बी के विपरीत क्या होगा दोस्तों, सी डी होगा। ए बी के विपरीत क्या होगा, सी डी होगा, और सी डी के विपरीत क्या होगा, ए बी होगा। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब इसी को आधार मान करके हम आंसर देते हैं कि इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर एक ए बी और सी डी एक साथ दे रखे हैं, इस सतह पे तो ए बी हैं और इस सतह पे क्या है, सी डी। विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आती, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, विपरीत हैं, तो ये पासा तो बन ही नहीं सकता, कट गया। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे। अब इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज के विपरीत क्या होता है, डॉलर है, त्रिभुज के साथ क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है। विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, तो ये भी ऑप्शन कट गया दोस्तों। अब करते हैं अगला ऑप्शन सी डी। अगले ऑप्शन में यहाँ बात करूँ तो सर्कल है, क्या है, सर्कल है। अब सर्कल के विपरीत क्या आ सकता है दोस्तों, सर्कल के विपरीत स्क्वायर है, सर्कल के विपरीत क्या, स्क्वायर है। सर्कल के विपरीत स्क्वायर ना इधर ना इधर, तो पहली कंडीशन सही होगी। अब डॉलर, डॉलर के विपरीत क्या है, त्रिभुज है, डॉलर के विपरीत त्रिभुज, ना इस सतह पे ना इस सतह पे, यानी ये ऑप्शन बन तो सकता है। लेकिन अब इसे चेक करते हैं, सी डी सीक्वेंस में दे रखा है, यानी आंसर क्या होगा, यही होगा, यानी इस तरीके से बन सकते हैं। तो ये किया हमने कि ओपन डाइस पर, यानी खुले पासे को मोड़ करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है, या कौन कौन सी सतहें किसके विपरीत हो सकती हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे से विपरीत का ही पूछता है, तो विपरीत पूछेगा तो इनमें से यही पूछेगा, सी ए प्लस ए बी के विपरीत क्या होगा, तो सी डी होगा, हर कोई आंसर दे देगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एराइज करेगा ये ओपन डाइस के ऊपर। इससे पहले की क्लास में भी हमने ओपन डाइस की थी, और आज की क्लास में भी हमने ओपन डाइस के ऊपर आधारित क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।